Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर जो है, आपके पर्सन जो है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली क्या चाहते हैं वो आपसे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. सो लेट्स सी, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. फर्स्ट जो शेप यहाँ पे आ रहा है, आप खुद ही देखो. यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि लाइक यस, इट इज़ अ शेप ऑफ एन ईगल. मतलब क्या है ना, उनके नज़रों से कुछ ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं. आपके बारे में सब कुछ मालूम चल रहा है उनको, चाहे वो दूर हो आपसे, चाहे वो निकट हो आपसे. ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा मेरे बारे में और इसको शायद कुछ भी नॉलेज नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है? मैं किसके साथ हूँ, मैं किसके साथ ऑब्वियसली बात करता हूँ या बात करती हूँ. बट आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे कुछ ऐसे ही मालूम चल रहा है आपके पर्सन को. दे आर रिपीटेडली ऑब्जर्विंग यू. ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो. अगर आपके साथ अभी इनका संपर्क है, जितना आप उनके साथ चिपकने की कोशिश करते हो, जितना क्लिंगी हो जाते हो, जितना आपका अटैचमेंट इनके तरफ बढ़ता है या आप केयर करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हो, ना जाने क्यों ऐसा होता है इस इंसान के अंदर कि ये जैसे सब कुछ जैसे कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं आपसे. आप जितना उनको पैम्पर करते हो, जितना आप उनको दिखाते हो कि ठीक है, ओके, आई रियली डू केयर फॉर यू, आई रियली एडमायर यू. आप जितना भी बोलो, उनको कन्विंस करने की कोशिश करो. कुछ टाइम से आप ऐसा ही देख रहे हो. और जो लोग नो कांटेक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ तो ऐसा हो चुका है बिल्कुल. देखो यहाँ पे एक बेयर है. जितना आपने ओवर प्रोटेक्टिव होने की कोशिश की, बेयर मीन्स वर्ड. भालू यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ओवर प्रोटेक्टिव ऑब्वियसली इसका सिंबल है, राइट. अब जितना भी करने की कोशिश करोगे, उल्टा वो कर रहे हैं. ऐसा वो जानबूझ के कर रहे हैं या इसका नेचर ही कुछ इस तरह से हो सकता है. और देखते हैं हम यहाँ पे कुछ, मुझे ये भी दिख रहा है लाइक इनके साथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ पैरेलल कनेक्शन. ना ये उस कनेक्शन को भूल पा रहे हैं, ना आप अपने पास्ट को जो है ना, हो सकता है इनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा भयानक कुछ पल हुआ होगा जो आज तक इनके जहन में है और उस घटना को भूल ही नहीं पाए. जैसे पैनिक अटैक हो जाता है ना, उसी तरह से ये इंसान जो है ना, आग बबूले हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है उनके निकट में जो भी लोग होंगे ना, उनके साथ ऐसा ही होगा, गद्दारी ही फिर करेंगे. फिर ये और भड़क जाते हैं, उनको अभी ट्रस्ट नहीं होता है. नाउ द थिंग इज ऑल्सो लाइक दैट कि ये ऐसा भी समझते हैं, ये इनको जो है ना, इनको अंदरूनी भी इनका जो है इनर वॉइस जो है, इनको यही मतलब आप बोल सकते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी किया है आपके साथ, ये जो भी कर रहे होंगे करेंटली, इट इज़ नॉट राइट. देयर इज़ नो बैलेंस इन द लव. आप सिर्फ देते जा रहे हो उनको और उनके तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है. मे बी वो आपको ट्रीट दे सकते हैं, मे बी वो आपको घुमा सकते हैं, ठीक है, आपको वो लेके जा सकते हैं, आपको वो, लेकिन टाइम वो नहीं दे पा रहे हैं आपको. अधिक से अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हो सकता है ऐसा हो रहा है, या ये कुछ चीज़ों से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि दे डोंट वांट टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप, नो इट्स नॉट लाइक. यहाँ पे देखो, पूरी तरह से यहाँ पे जो आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ स्कॉर्पियो इज ओवर हियर. स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय मार्स, मंगल से रूल होता है. और मंगल ऑब्वियसली दे कैन फाइट, ओके, फॉर एवरीथिंग. अपने हक के लिए, अपने प्यार के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन जैसा बोला जाता है ना कि कुछ ऐसे पल होते ही है ज़िंदगी में, कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स होते हैं जिसको लेके ये ओवर कंसर्न्ड है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस है कि क्या करूँ मैं क्या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए लायक हूँ. हो सकता है कि आपने इनके साथ शादी की बात की या लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की,
तो ये फिर इनके जो है ना, उनको ऐसा ही चेतना में ऐसा हुआ कि मैं ये कर पाऊँगा, मैं ये कर पाऊँगी, पूरा ज़िंदगी की बात है, राइट? सो इट्स लाइक दैट। नाउ यू कैन सी दैट देर आर टू बर्ड्स। यहाँ पे फिर दो चिड़िया है, यहाँ पे एक बर्ड हाउस भी आ रहा है। जैसे एक पेड़ में बर्ड हाउस लटकते रहते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल भी लोग बना देते हैं ताकि वो लोग भी आश्रय ले सके। बट क्या होता है ना, अगर एक बर्ड खुद ही अपना घोंसला बनाता है, एक चिड़िया अपना घोंसला बनाता है, तो यही उम्मीद रखता है कि वो अपना फैमिली को कंटिन्यू करेगा, राइट? तो यहाँ पे ये इंसान जो है ना, ऐसा सोच रखते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो नहीं रखते हैं। दे थिंक दैट ओके, सब कुछ सही हो जाएगा, एवरीथिंग। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो ये इंसान ऐसे सोचते हैं ज़रूर कि नहीं, हमारे बच्चे होंगे, हम फैमिली बढ़ाएंगे, सब कुछ। लेकिन फिर जिम्मेदारी आ जाएगा, फिर क्या करें? तो अपनी जिम्मेदारी से ये इंसान जो है ना, भागते ज़रूर है। भले आप अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागे हो, पर ये तो भागते ही है। यहाँ पे इन्होंने आपने बहुत ज़्यादा प्रतिज्ञा लिया है कि चलो मैं इस रिश्ते को मतलब निभाऊंगी या निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल डू इट बिकॉज आई वॉन्ट दैट रिलेशनशिप सो बैडली। इनके लाइफ में ना कुछ लोगों के लिए ऐसा है, आपके पर्सन की, सबके नहीं, कि नहीं ये सिर्फ लव ही उनके लाइफ में एक प्रायोरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा लिस्ट में है चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसलिए वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और जितना आप बोलोगे उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए, समझाने की कोशिश करोगे, तो आपकी जो मतलब कोशिश रहने वाली है ना, सब कुछ एकदम ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक दिस, सो यू डोंट ट्राई टू कन्विंस दिस पर्सन। यहाँ पे इंसान को जो है ना, यहाँ पे देखो, व्हेन यू स्टार्ट टू रूल फ्रॉम द टॉप, तो फिर उनको फिर ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मुझे क्यों कमांड दे रही है, मुझे क्यों कमांड दे रहा है। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं यहाँ पे करूँगी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, मुझे कोई यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं दे सकते। सो दे आर दे आर थिंकिंग इज ऑफ वेरी इंडिपेंडेंट। पर पहले ऐसा नहीं रहा होगा, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, इधर ड्यू टू लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस भी ऐसा हो सकता है, कॉम्पिटिटिव फोर्स की वजह से भी हो सकता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इनका दिमाग सही जगह पे नहीं है, इनको बिजनेस भी प्लानिंग करना हो सकता है कि वो करते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, सब मिला के खिचड़ी पक जाता है फिर इनके दिमाग में। एवरीथिंग दे कैन नॉट मैनेज, समटाइम्स दे सिट अलोन, अकेले अकेले सोचते रहते हैं कि क्या करूँ, अभी तो ये स्टेप लेना चाहिए, फिर इम्पल्सिव हो जाते हैं, कुछ भी डायरेक्शन में ये भागते हैं, ठीक है? उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड दे ऑल्सो फील समटाइम्स दैट ये जो इनकी करंट सिचुएशन है, शायद आप ऐसे सिचुएशन देखना पसंद नहीं करते हो, शायद आप उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहते हो, शायद आप उनका इन्वॉल्वमेंट चाहते हो अपने लाइफ में। तो ये जब वो ये कर नहीं पाते तो इनको दुख ज़रूर होता है, बट जैसे बोला जाता है ना कि घूम फिर के वही पॉइंट पे वापस आ जाना, इट्स लाइक दैट। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, देखेंगे विद द मैसेजेस। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। यहाँ पे हमें कुछ एक्चुअल पिक्चर मिलेगा। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स, उनके पर्सन जो है, बेसिकली उनका जो है ना थिंकिंग क्या है, क्या वो सोच रहे हैं इस वक्त, क्या वो चाहते हैं बेसिकली। मीन एंड हैवी यहाँ पे है, डेंजरस पुसी द पास्ट, यहाँ पे देखो पास्ट है, द सर्पेंट पावर, टेम्पटेशन। देखा मैंने जो भी कहा है सत्य है यहाँ पे। एक यहाँ पे टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, डिज़ायर। डिज़ायर मतलब क्या है, इच्छाएं, ख्वाहिशें, ख्वाब, वासना, कामना, ये सब कुछ चीज़, ठीक है? सो जैसे हमारा यहाँ पे 4 पुरुषार्थ होते हैं,
धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। सो इनका यहाँ पे काम दिखाई दे रहा है, चाहे वो कोई फिजिकल डिज़ायर हो, सेक्सुअल डिज़ायर्स हो या मेटेरियल डिज़ायर हो, दैट इज़ कॉल्ड काम एंड इट विच इंक्रीजेज द टेम्पटेशन। तो मैंने आपको तो वो सही कहा था कि ये इंसान की जो है लालच बढ़ते ही जा रहा है, भूख बढ़ते ही जा रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं है इनको लाइफ में, अपने निजी ज़िंदगी में नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ को लेके नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। देयर इन सर्च ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब आप थोड़ा बहुत इधर उधर बातें बोल देते हैं तब उनको बहुत ईगो में लग जाता है। ओके, और आप जितना आप बोलेंगे कि मैं आपके लिए कितना मायने रखती हूँ, मैं आपके लिए कितना मायने रखता हूँ, तो ये बोलेंगे ही नहीं कुछ, क्योंकि इनके प्रायोरिटीज़ कुछ और ही है, या उस दौरान इनके प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुके होंगे जब उन्होंने आपके साथ जो है धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू की। यहाँ पे क्या है ना, द एनर्जी नीड्स टू बी क्लियर्ड। इधर इट हैपेंस लाइक दिस कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। अब ये नेगेटिव फोर्सेस उनके तरफ से ज़्यादा ही ऑब्वियसली काम कर रहे हैं। कुछ ये डोमिनेट करना चाहते हैं आपको, बहुत डोमिनियरिंग एनर्जी है, ठीक है। और ये इंसान वही चाहते हैं कि वो जो भी कमांड बोले, वो जो भी बोले तो आप सुनो, आप जो बोलेंगे वो नहीं सुन भी सकते हैं। ओके, जैसे आपके बहुत ज़्यादा आपने ठेका लगा रखा है उस तरह से। ना वाई दे डू लाइक दिस, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? सिचुएशंस चेंज होगा ऑब्वियसली, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द पास्ट। उनके साथ ऐसा ट्रबल हो चुका है पहले, और जिसके साथ ट्रबल हो जाता है वो क्या करता है, वो तो छाछ भी ना फूक फूक कर पीता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि ये गर्म दूध है या नहीं, राइट? सो देर इज़ अ सर्पेंट पावर, मीन्स व्हाट यू नो, देर इज़ अ ट्रिमेंडस एनर्जी ओवर हियर। यहाँ पे ये एनर्जी जो है ना, तभी जाके पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके फेवर में काम कर सकता है जब आप अपने आप को बैलेंस करना शुरू करें। यू शुड मेंटेन योर ओन एनर्जी। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, उसको अपने हाल में छोड़ देना है, खुद को जो है अपने एनर्जीज़ को रीडायरेक्ट करना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने रिचुअल्स करने हैं, अपने जो भी आपको करना है, मेडिटेशन करना है, चक्र हीलिंग करवाना, जो भी आपको करवाना है, वट एवर यू कैन डू इट, यू डू इट फॉर योर सेल्फ। तब जा देखो, देखते देखते ही द एनर्जीज विल बी बैलेंस्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुंडलिनी चक्र इज अराइजिंग, धीरे धीरे तो वो हो ही रहा है, बट ये तभी और होगा जब आप खुद के एनर्जीज को रीडायरेक्ट करोगे, ना कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करोगे। ओके, बिकॉज आई डू थिंक सो दैट इनके भी कंडीशन या इनके भी हालात कुछ सही नहीं है, इसलिए और यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड देम। कभी कभी हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ज़रूरी नहीं समझते या कोशिश ही नहीं करते, हम अपना साइड ही देख लेते हैं। सो यू हैव टू सी बोथ द साइड्स। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द मैसेजेस, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। हम 3 ही मैसेज कार्ड लेंगे, 1, 2 and 3. You are such a hard and dedicated worker. When there is something that needs to be done, you give it your best effort. उनको पता है कि आप जो भी कार्य संपन्न करने के लिए अगर आप प्रतिज्ञा लेते हैं तो आप उसको पूरा करते हो, आपको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। यू स्पॉइल मी एंड मेक मी स्पेशल। आप ही ने उनको स्पेशल फील करवाया। अगर आज आपका कंप्लेन इस तरह से है कि मेरे पार्टनर ना बहुत ज़्यादा भाव खाते, बहुत ज़्यादा भाव खाते, तो आप ही ने उनको स्पेशल फील करवाया है, आप ही ने उनको एक प्लेटफॉर्म पे दिया है, ठीक है, ताकि वो आपके ऊपर डोमिनेट कर सके। यू स्टे ट्रू टू हु यू आर, लेकिन आप सत्य के साइड पे हमेशा ही हो। आप जो बोलते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था रीडिंग में, आप अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हो। एंड ऑफ कोर्स दे लाइक दिस, ओके, बट आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे सिचुएशंस तभी कंट्रोल में लिया जा सकता है व्हेन यू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड नॉट ऑन दैट पर्सन. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.